नमस्कार पढ़ंतुओं, मैं जीके साहू द पढ़ंतु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें वर्तमान में सीजी फॉरेस्ट एग्जाम का जो सिलेबस है उसको कराया जा रहा है, उस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज छत्तीसगढ़ विषय का ये तीसरा लेक्चर है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर जो है वो ध्यान से पढ़ा होगा और नोट्स बना करके उसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसको आपने याद भी कर लिया होगा। आज छत्तीसगढ़ के इस विषय में, जिसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग मेनली बात करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या क्या भौतिक विभाग हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ से जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल में, चाहे वो व्यापम हो, सीजीपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स हो, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स में सीजीपीएससी जो है वो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न उसने यहाँ से पूछा हुआ है। क्लियर है? तो उस हिसाब से ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, खास तौर पे सीजीपीएससी के एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखते चलिए। देखिए, पिछले क्लासेस में मैंने आपको छत्तीसगढ़ में जितने 28 जिले हैं उनकी स्थिति, उनके लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आई होप कि आपके दिमाग में वो एक मैप जो है वो बैठ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, उसके पहले यह मध्य प्रदेश का अविभाजित मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। क्लियर है? अविभाजित मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। छत्तीसगढ़ को यदि भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। क्लियर है? जो भारत का पेनिनसुलर प्लेटू वाला जो एरिया है उसमें ये हिस्सा आपका पड़ता है छत्तीसगढ़। कहने का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ जो है वो अधिकांश जो हिस्सा है वो आपका पठारी प्रदेश है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का। क्लियर? और ये पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर है बात? ठीक, तो अब देखें, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग जो है वो पूर्वी पठार के अंतर्गत आएगा। ओके, भारत की यदि हम बात करें तब। वहीं छत्तीसगढ़ में क्या क्या अलग अलग भौतिक विभाग हैं, फिजिकल डिवीजन है, तो आप देखिए 4 अलग अलग भौतिक विभागों में इसको बांटा जा सकता है। ठीक है, द फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इज डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज। क्लियर है? देखिए 4 डिफरेंट पार्ट्स, वो क्या क्या है देखिए। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मैं आपको बताते चलूंगा। देखो, सबसे पहले सबसे उत्तरी हिस्से में आपको पड़ेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्लियर है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। उसके बाद दूसरा भौतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ का, वो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, जसपुर सामरी पाट टेरिटरी या जसपुर सामरी पाट प्रदेश। फिर तीसरा आप भौतिक विभाजन देखेंगे और वो है महानदी बेसिन। क्या है? महानदी बेसिन, या इसी को ही 2 और भाग में आप बांट सकते हो। एक आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, और दूसरा है आपका सीमांत उच्च भूमि। क्लियर है? तो ये 2 पार्ट में और बढ़ गया ये महानदी बेसिन। तो इसी महानदी बेसिन को हम लोग सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोल देते हैं। ठीक। चौथा जो भौतिक विभाग जो है फिजिकल डिवीजन, वो है आपका दंडकारण्य या बस्तर का पठार। क्लियर है? तो 4 भौतिक विभाग है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को 4 अलग अलग रूपों में बांटा जा सकता है भौतिक रूप से।
ओके, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर शामली पाट प्रदेश, फिर आपका महानदी बेसिन और आपका दंडकारण्य बस्तर का पठार। क्लियर है? तो इसी के बारे में सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं, ठीक पूरे छत्तीसगढ़ के एक मैप के हिसाब से। उसके बाद फिर मैं आपको अलग अलग इसके बारे में एक एक पॉइंट जो है समझाते चलूंगा। क्लियर है बात? ओके, तो देखिए आगे। देखिए, ये मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़। क्लियर है? अब इसमें ये आपका बस्तर संभाग, फिर ऊपर चलते हैं तो ये आपका दुर्ग, रायपुर और आपका बिलासपुर और ये सरगुजा। क्लियर है? ये 5 संभाग हुए ना। ओके, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा। क्लियर है इतना? ठीक। अब देखो 4 प्राकृतिक प्रदेश। क्लियर है? पहला जो प्राकृतिक प्रदेश है वो है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। ओके, तो देखें पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वो आपका, देखो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजन है, ये जो हम देख रहे हैं, ये आपको इस प्राकृतिक विभाजन को या भौतिक विभाजन को आपको समझाने के लिए मैंने इसको बनाया हुआ है। क्लियर है? ठीक। तो अब सिर्फ और सिर्फ देखते चलिए आप कि प्राकृतिक रूप से कैसे इसको बांटा गया, भौतिक दशाओं में कैसे बांटा गया है। क्लियर है? ठीक। तो देखो, इस सरगुजा संभाग का आप ये हिस्सा आप ले लीजिए। क्लियर है? ठीक। ये आप जो देख रहे हो ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ठीक है? और मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में डिटेल में कि इस तरीके से हमने क्यों बनाया है। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए ये आपका हो जाएगा ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है? नंबर 2 जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्लियर है? ठीक। और उसके बाद ये बिलासपुर, ठीक है, ये पूरा दुर्ग और ये आपका रायपुर, ये पूरा तीनों जो है वो आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है? क्लियर? और उसके नीचे ये पूरा आपका बस्तर संभाग के जितने जिले हैं ये आपके हो जाते हैं किसमें, दंडकारण्य का पठार। क्लियर है? ठीक है, ये दंडकारण्य का पठार। तो इस तरीके से 4 डिवीजन हुए। ओके, अब देखिए इसका क्षेत्रफल देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखें ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये जो है 21,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक, या स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है? जसपुर सामरी पाट प्रदेश ये आपका है 6,208 वर्ग किलोमीटर। ओके, फिर महानदी बेसिन जो है, जो कि सबसे बड़ा एरिया है ना, ये पूरा आपका जो है ये पूरा मिलाकर के ये है 68,064, ठीक, 68064 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। और बस्तर का पठार या दंडकारण्य का जो पठार है वो आपका है कितना, 39060 वर्ग किलोमीटर। तो ये सबसे पहले आप एरिया याद करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है? अच्छा, अब एरिया वाइज यदि हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इन चारों प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, वो है आपका महानदी बेसिन। क्लियर है बात? ठीक है, तो एरिया वाइज यदि बात करेंगे, एरिया वाइज, तो ये आपका सबसे पहले आ गया नंबर 1 पे। ठीक,
दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश दंडकारण्य का पठार, तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश पूर्वी बघेलखंड का पठार, और चौथा यानी सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश जो है वो है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्लियर कितनी बात है? ठीक है। अब परसेंटेज वाइज देखो, परसेंटेज वाइज देखते हैं तो सबसे बड़ा जो प्राकृतिक प्रदेश है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, ये आपका 50.34% है, 50.34%। क्लियर है बात? ओके। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50.34% ये है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। ओके। नंबर 2 पे दंडकारण्य का पठार आता है, तो इसका जो है वो है 28.91%। क्लियर है बात? दूसरा सर्वाधिक बड़ा प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक विभाग। ओके। इसके बाद फिर तीसरा नंबर पे क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16%, ठीक है, 16.16% है। और वहीं सबसे छोटा जो प्रदेश है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये आपका 4.59% है। कितना है? 4.59%। क्लियर कितनी बातें? ओके, यहां तक याद रखें। ठीक। अच्छा, अब चूंकि ये हम लोग प्राकृतिक विभाजन देख रहे हैं, भौतिक दशा देख रहे हैं, तो इन भौतिक विभागों या इस धरातलीय संरचना की ढाल किस तरफ है, स्लोप किस तरफ है, यहां से भी एक प्रश्न आता है। ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, एक पैटर्न आपको बताता हूं, उससे उस पैटर्न को आप लोग समझ लेना तो याद हो जाएगा। ठीक। देखो 4 चीजें हैं। ठीक। आप क्या क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर आप देख रहे हो जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है, फिर आप देख रहे हैं क्या? महानदी बेसिन, और फिर आप देख रहे हैं दंडकारण्य का पठार। 4 चीजें हैं। तो हम बात कर रहे हैं ढाल, ठीक, हम बात कर रहे हैं स्लोप की। ओके। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो कि इस प्राकृतिक प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा है, ठीक, इसका ढाल है उत्तर की ओर। किस तरफ? उत्तर की ओर। फिर जसपुर से देखो, ये आपका उत्तर की ओर हो गया इसकी ढाल। उसके बाद फिर देखो इसके लिए ये किस दिशा में है? ये इस दिशा में है, जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का की जो ढाल है, जो स्लोप है, वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है भाई। देखिए ये आपका ये उत्तर है ना, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व, और ये आपका पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर है ना? तो बघेलखंड का पठार उत्तर दिशा में ढाल है, जसपुर सामरी का दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्टर्न। क्लियर। और महानदी बेसिन, ये जो दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर वाला जो पूरा मैदानी एरिया है ना, इसका जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। ठीक। महानदी बेसिन की जो ढाल है, जो स्लोप है, वो किस तरफ है? पूर्व दिशा की ओर है। क्लियर। ठीक। और नंबर 4 जो है दंडकारण्य का पठार, इसकी ढाल को समझिए। इसकी जो ढाल है पहले पश्चिम की ओर है, ठीक, उसके बाद इसकी ढाल दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। क्लियर है बात इतनी? ठीक। पहले पश्चिम की ओर, उसके बाद फिर दक्षिण की ओर। क्लियर। तो ये देखो, ये जो 4 पैटर्न आप देख रहे हो है ना, एरोस का, तीर के निशान का, इसको आप समझ लो। ठीक। बहुत आसान है, इस डायग्राम को दिमाग में बैठा लो। क्लियर है? ढाल से क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। ओके पढ़ो। ठीक है। तो देखो बघेलखंड का पठार उत्तर दिशा में इसकी ढाल है, उत्तर की ओर। ठीक है। जसपुर सामरी का दक्षिण पूर्व, ये रहा दक्षिण पूर्व। क्लियर है? ये आपका जसपुर सामरी की ढाल हो गई है ना, ये आपका बघेलखंड के पठार की ढाल हो गई उत्तर दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर महानदी बेसिन। ठीक है। और पहले पश्चिम फिर दक्षिण, ये जो ढाल है ये किसकी हो गई? दंडकारण्य के पठार की ढाल है। ठीक है। या तो ऐसा आप याद कर लो, क्लियर है, या फिर आप ऐसे याद कर लो, बहुत आसान है। ठीक है। परंतु ओके ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, यहीं पर
अब मैं एक एक करके आपको पूरा बताता हूं कि पूर्वी बुंदेलखंड का पठार में कौन कौन सा जिला शामिल है, ठीक है, कौन कौन से उसमें अलग अलग प्रदेश हैं, पठारी प्रदेश हो, मैदानी एरिया हो, नदी के किनारे का एरिया हो, उन सभी के बारे में बात करेंगे। पहाड़ी प्रदेश कौन कौन से उसमें शामिल है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर है? ठीक, चलो देखें आगे। ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से और इसी तरीके से याद करिए, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्वी बुंदेलखंड का पठार की। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि पूर्वी बुंदेलखंड का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ का जो सबसे उत्तरी प्राकृतिक प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, ठीक, मैप हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से बात करेंगे। क्लियर? इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए। ये पूरा सरगुजा संभाग वाला एरिया हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर ये आपका कोरबा हो जाएगा और ये रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप बना दीजिए ये सरगुजा। क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका जसपुर वाला हिस्सा हो गया, ये थोड़ा सा इस तरीके से है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये आपका बलरामपुर हो गया और ये आपका हो जाएगा क्या, कोरिया। ठीक है, ये कोरिया और ये सूरजपुर। क्लियर है? ओके, ठीक, चलिए अब देखो, तो ये तो प्रशासनिक रूप से जिला और संभाग देख रहे हो आप। हम प्राकृतिक रूप से देखेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से सबसे पहले समझो कि पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में क्या क्या शामिल है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें शामिल है आपका ये कोरिया जिला। क्लियर है? कोरिया। फिर ये आपका शामिल है पूरा सूरजपुर जिला। क्लियर? फिर अब इसी में ही सरगुजा और बलरामपुर का हिस्सा भी आता है, लेकिन पूरा नहीं, कुछ हिस्सों को छोड़कर। ठीक है, क्या देखिए, इसमें आप अपना जो है ये मेन पार्ट और जारंग पार्ट को छोड़ दीजिए सरगुजा जिला का, और बलरामपुर जिला का सामरी पार्ट और जमीर पार्ट इसको आप छोड़ दीजिए। उसके छोड़ने के बाद जो आपका यहां पर प्रदेश बचता है ये है आपका पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। क्लियर है? इतना असल में, ठीक है, ये छोड़ दीजिए आप। ठीक है, इतना हिस्सा आप छोड़ दीजिए। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं इस लाइन के इस तरफ, ये आपका पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है। क्लियर हो गया ये? ठीक, तो कौन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल है वो आप याद रखिएगा। क्लियर है ना? देख लेते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक, सरगुजा जिले का आपको क्या छोड़ना है, एक मेन पार्ट प्रदेश छोड़ दीजिए और जारंग पार्ट प्रदेश छोड़ दीजिए। ठीक, ये दोनों इसका हिस्सा नहीं है, ये इसमें आ जाएगा, किसमें, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश में। वैसे ही यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो आपका बलरामपुर है। बलरामपुर में भी आप दो छोड़ दीजिए, एक आप छोड़ दीजिए सामरी पार्ट प्रदेश और दूसरा छोड़ दीजिए आप जमीर पार्ट प्रदेश। क्लियर है? ये दोनों भी इसमें शामिल नहीं है, इसमें पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में शामिल नहीं है। ओके, ठीक। अब उसके बाद देखो बच्चों, अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन सी पहाड़ी है, बेसिन है, पहाड़ियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपका ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, यहां पर आपका पड़ेगा ये सूरजपुर को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका ये वाला हिस्सा। क्लियर है? चलो इसको मैं ब्लू में बना कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये क्लियर? ये एरिया जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये है आपका छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। क्या है? छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी।
जो कि आप देख सकते हैं कि कोरबा, रायगढ़, ठीक, और सरगुजा। क्लियर है? सरगुजा वाला हिस्सा है, तो कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा ये एरिया में ये कवर करता है। क्लियर है? ठीक, ये किस क्षेत्र में आता है, किस जिले में आता है, ऐसा भी प्रश्न आता है, इसलिए ध्यान से सुनते चलो, ठीक है ना। ओके, तो छुरी, मतिलिंगा, उदयपुर की पहाड़ी, कोरबा, रायगढ़ और आपका सरगुजा तीनों में पड़ेगा। ओके, क्लियर? ठीक, अब उसके बाद देखिए यहां पर ये है आपका रामगढ़ की पहाड़ी। क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी, याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो हिस्सा आप मेनली देख रहे हैं, ये हिस्सा, क्लियर? ठीक, ये लीजिए, मैं इसको डॉट डॉट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये है आपका क्या? सरगुजा बेसिन। क्या है ये? सरगुजा बेसिन वाला एरिया है, सरगुजा बेसिन। क्लियर? फिर आप आगे बढ़ते हो तो यहां पर आपको कुछ पहाड़ी प्रदेश दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, क्लियर? कौन सा एरिया बोल रहा हूं? ये देखिए, ये वाला एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है? ठीक, ये इतना एरिया। और बाकी अब जो एरिया आप देख रहे हो जो, ठीक है, इसमें ये देखो, ये जो एरिया है ये आपका रिहंद बेसिन। क्या है? रिहंद बेसिन, ठीक है, रिहंद नदी का किनारे वाला हिस्सा, रिहंद बेसिन। और वैसे ही ये आप जो देख रहे हैं, ये है आपका क्या? ये है कन्हार बेसिन। क्या है? कन्हार बेसिन, ठीक है ना। ये आपका इधर ये यूपी लगा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है, बलरामपुर का। तो ये कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, और यहां पे आ जाओ, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका हसदेव बेसिन। कौन सा? हसदेव बेसिन। क्लियर है इतनी बात है? ठीक, तो ये मुख्य रूप से इतने क्षेत्र आपको इसमें याद रखने हैं। अभी इसकी और विशेषता बताऊंगा, सुनते चलिए फिलहाल। ठीक, एक बार फिर से देखिए, ऐसे घूम करके आते हैं। ओके, कोरबा, रायगढ़ और आपका सरगुजा, इसको कवर करता हुआ आपका पड़ेगा छुरी, मतिलिंगा, उदयपुर की पहाड़ी। फिर यही सरगुजा वाले एरिया में ये है आपका रामगढ़ की पहाड़ी। फिर आएंगे तो ये पूरा मैदानी एरिया आपका जो है ये सरगुजा बेसिन कहलाता है। फिर आएंगे तो ये एरिया आप जो देख रहे हैं, ये एरिया है चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी। फिर ये किनारे में ये आपका झारखंड, यूपी जो लगा हुआ है, एमपी एरिया, किनारे सीमा क्षेत्र, ये आपका कन्हार बेसिन हो गया। और इस तरफ आओगे तो ये आपका क्या हो गया? रिहंद बेसिन। क्लियर है? ठीक, ओके। अब अन्य जो बातें हैं उसको समझिए। क्लियर है? ठीक, देखो आपका ये रहा छुरी, मतिलिंगा, उदयपुर की पहाड़ी, है ना। तो छुरी, मतिलिंगा, उदयपुर की पहाड़ी में ये जो मतिलिंगा है, क्या है? मतिलिंगा, यहां से रिहंद नदी निकलती है, ठीक, और फिर सरगुजा, सूरजपुर होते हुए ये सूरजपुर और बलरामपुर की बाउंड्री बनाते हुए इस दिशा में चली जाती है। ठीक है, ये जो रिहंद नदी है, ये रिहंद नदी इस सरगुजा संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन रेखा। द लाइफ लाइन ऑफ दिस सरगुजा इज रिहंद रिवर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका जो जसपुर है, जो कि इस पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा नहीं है, यहां पर एक चीज है, वो है क्या? पंडरा पाट। ठीक है, पंडरा पाट प्रदेश। इधर से एक नदी निकलेगी, वो है कन्हार नदी। ये कन्हार नदी इस तरीके से बहती हुई ये
सीधा ये झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाते हुए इधर आगे चली जाती है। क्लियर है? ठीक, तो ये आपका यहाँ पर ये कन्हार बेसिन हो गया, समझ गए? ठीक, ये एक चीज हो गई। फिर इधर आओ, ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी आप देख रहे हो, ये दरअसल विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। क्लियर है? और यहां पर ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में जो प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो है आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला। क्लियर हुआ? ठीक है, ये अब इसी में ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, तो ये जो देवगढ़ है, ठीक, देवगढ़ जो कि आपका सोनहट तहसील में पड़ता है, कोरिया जिला सोनहट तहसील। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सुनिएगा। इसी देवगढ़ की पहाड़ी में सोनहट तहसील आपका कोरिया यहां पर है, इस उत्तरी हिस्से की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस प्लेटू ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड। क्लियर है? पूर्वी बघेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है देवगढ़ की चोटी, और जो कि है 1033 मीटर ऊंची। क्लियर है बात? 1033 मीटर हाइट है, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस पूर्वी बघेलखंड का पठार, द प्लेटू ऑफ पूर्वी बघेलखंड, और इट इज देवगढ़, दैट इज 1033 मीटर हाइट। क्लियर? इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, ओके। फिर देखो, ये आप यहां से आगे बढ़ोगे तो ये आपका सूरजपुर आ गया। इस सूरजपुर में आपका पड़ता है एक पहाड़ी, ठीक, और ये जो पहाड़ी है ये है आपका सीता लेखनी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सीता लेखनी पहाड़ी। ठीक, जो पड़ता है कहां? जो पड़ता है सूरजपुर में। कहां पड़ेगा? सूरजपुर। क्लियर है? ओके। फिर देखो, ये मैंने क्या बताया था आपको, ये है रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में क्या क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, देखो, रामगढ़ की पहाड़ी में गुफाएं मिलेंगी। प्रमुख रूप से इसमें है आपका सीता बेंगरा की गुफा, यहीं पर है आपका जोगी मारा की गुफा, ठीक, यहीं पर है आपका लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। ठीक है, 3 गुफाएं याद रखना। फिर ये जो आपका रामगढ़ की पहाड़ी है, इस रामगढ़ की पहाड़ी में याद रखिएगा संस्कृत के महान कवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। किसकी रचना? मेघदूतम की रचना की थी। क्लियर है? ठीक, और इसी मेघदूतम का आगे चल के छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, मुकुटधर पांडे। क्लियर की बातें? ठीक है, ये प्रमुख बात याद रखना। ओके, फिर देखो सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा में क्या है? यहाँ है प्राचीनतम नाट्यशाला। क्लियर है बात? द मोस्ट एंशिएंट थिएटर इन सीता बेंगरा केव्स, रामगढ़ की पहाड़। क्लियर? जोगीमारा, जोगीमारा में की गुफा में आपको प्रेम गाथा मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रेम गाथा। किसकी प्रेम गाथा है ये? तो ये है एक नृत्यांगना देवदासी, ठीक, और एक नर्तक देवदत्त। क्लियर है? तो नर्तक देवदत्त और नृत्यांगना देवदासी की प्रेम गाथा का चित्र आपको मिलेगा जोगीमारा की गुफाओं में। क्लियर? सीता बेंगरा की गुफा प्राचीनतम नाट्यशाला के तौर पे जानी जाती है। लक्ष्मण बेंगरा गुफा हो गया। कालिदास के बारे में भी यहां से याद रखें, मेघदूतम की रचना उन्होंने इसी रामगढ़ की पहाड़ियों में
की थी। क्लियर है बात? जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया आगे चल के? छत्तीसगढ़ी जो कवि हैं मुकुटधर पांडे। इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब अन्य कुछ विशेष बातें बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, इस पूर्वी बुंदेलखंड का पठार में किस तरह के शैल समूहों का वितरण मिलेगा, ठीक है, स्टोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो याद रखिए कि इस क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह मिलेंगे। क्लियर है? कौन सा शैल समूह? गोंडवाना शैल समूह, ठीक है। अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना दोनों आपको मिलेगा, गोंडवाना स्टोन्स। और याद रखिए जहां पे इस तरीके से गोंडवाना स्टोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर मुख्य जो खनिज है वो मिलता है क्या? कोयला। क्लियर है बात? ठीक। तो इस क्षेत्र का जो मुख्य खनिज है वो कोयला है, ठीक। इसके अलावा अन्य भी खनिज मिलेंगे लेकिन मुख्य खनिज क्या? कोयला। याद रहेगी इतनी बातें, ठीक। फिर बात करते हैं मिट्टी की। तो इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी का वितरण मिलेगा, ठीक है। तो जहां लाल पीली मिट्टी का वितरण यहाँ पे मिल रहा है मुख्य रूप से, तो अगर हम लोग यहाँ फसल की बात करेंगे, ठीक है, तो इस क्षेत्र में आपको धान भी मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर मुख्य रूप से तिलहन फसलें भी आपको मिलेगी। क्लियर है बात? ठीक है, ये इतनी चीजें याद रखिएगा। ओके, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? देवगढ़ की चोटी, जो कि कोरिया में पड़ेगा। देवगढ़ की पहाड़ी देवगढ़ में, आपका सोनहट तहसील कोरिया में 1033 मीटर की है। तो इतना जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं सीजीपीएससी में। ये पूर्वी बुंदेलखंड के पठार की यहाँ पर बात हो गई, ठीक है। एरिया मैंने आपको बता दिया है, फिर से देख लीजिए। यहाँ का जो एरिया है वो क्या है? वो है 21,863 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? और जो कि आपका कितना 16.16% है टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ का। क्लियर इतनी बातें, ठीक। तो इसके बारे में पूरी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग जसपुर सावली पाट प्रदेश की, यानी कि इस एरिया की बात करेंगे। इसके लिए मैं एक और अलग से मैप बना के आपको समझाता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है? वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए। ओके, इसी में एक पॉइंट और देख लो आप, ठीक है। ये जो देवगढ़ आपको दिख रहा है, ठीक है, यहीं से ही आपका ये हसदेव नदी का उद्गम है, ओके, कोरिया जिला में। और फिर ये हसदेव नदी इधर आगे आपका इधर सब बिलासपुर जांजगीर चांपा होते हुए आगे किसमें जाके मिल जाएगी? महानदी में जाकर के मिल जाएगी, ठीक है। ये उसी का हिस्सा हो जाता है ना। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये कन्हार नदी और ये आपका रिहंद नदी, ये कन्हार और जो आपका रिहंद नदी है ये आपका सोन गंगा का अपवाह है, ठीक है। ये सोन नदी जा रही है, इसी सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। ये सोन नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें यदि आप लोग नदी अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो ये पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में मुख्य रूप से जो नदी अपवाह तंत्र है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नदी अपवाह तंत्र वो आपका सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र में ये पड़ेगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, ये सीजीपीएससी में पूछा गया था, क्या था? तो ये जो आपका पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हसदेव नदी आगे जाके महानदी में मिल जाएगी, ठीक है। तो वो महानदी का ये हिस्सा हो गया। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि बिलासपुर संभाग फिर दुर्ग रायपुर वाला संभाग जो है, तो इधर आपका महानदी बेसिन पड़ेगा, ये महानदी अपवाह तंत्र आएगा, ओके। और इधर आप देख रहे हो क्या, इस पूर्वी बुंदेलखंड के उत्तर में ये आपका क्या आ रहा है? सोनगंगा अपवाह तंत्र। क्लियर? तो ये पूर्वी बुंदेलखंड का पठार ये जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। इसका काम करती है जल विभाजक का। किन दो के बीच जल विभाजन का काम कर रही है? तो ये आपका सोन गंगा अपवाह तंत्र और आपका महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। इसके बीच ये आपका जल विभाजक का काम करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए पढ़ा देते हैं। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है या प्राकृतिक प्रदेश है वो है आपका क्या, जसपुर सामरी पाट टेरिटरी या जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये कौन कौन सा जिला कवर करता है या एरिया कवर करता है उसको आप देखिए। फिर से हम चलते हैं उसी सरगुजा संभाग वाले मैप में, क्लियर है। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में जो है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जिसमें दो हम छोड़ देते हैं, एक आपका जंगीर पाट और सामरी पाट, और सरगुजा का मैन पाट और जारंग पाट, इसको छोड़ करके बाकी इसमें आता है पूर्वी बघेलखंड के पठार में। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में क्या आएगा, तो आप देखिए ये आपका सरगुजा जो दिख रहा है, ठीक यहां से आप ये इस तरीके से अलग कर दीजिए, क्लियर, ठीक है। और पूरा जसपुर, बलरामपुर का ये एरिया और सरगुजा का ये एरिया, इतना जो है वो आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आएगा, क्लियर है, ठीक है। ये आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, क्लियर। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, इसका एरिया है 6208 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 4.59% है। यानी कि ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश यह सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, क्लियर है। फिजिकल डिवीजन में 4 में सबसे छोटा जो फिजिकल डिवीजन है वो है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, क्लियर यहां तक। चलो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा एरिया अपने पास है, छोटे छोटे क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका सरगुजा का मैन पार्ट, ठीक, कौन सा, मैन पार्ट सरगुजा वाला, ठीक। फिर इधर आइए तो जसपुर वाले एरिया में यहां पर आपका ये है क्या, ये है पत्थलगांव लेलुंगा का पठार, क्लियर है, पत्थलगांव लेलुंगा का पठार, जसपुर वाला एरिया पूरा, ठीक। उसके बाद इसके ऊपर आएंगे तो यहां पर आपका ये बीचों बीच आइए, ये है पंडरा पाट, कौन सा है, पंडरा पाट प्रदेश, ओके। और उसके अलावा जसपुर का ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया पूरा जो है जसपुर का मैदानी भाग है, जसपुर पाट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। कौन सा पाट, जसपुर पाट प्रदेश, क्लियर है, ठीक। अब इसके ऊपर जाओ तो ये जसपुर पाट प्रदेश, फिर ये पंडरा पाट, यहां पे आएंगे तो अब यहां पर आपका ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया है आपका जमीर पाट, कौन सा पाट, जमीर पाट, ठीक। उसके बाद ये एरिया ये है आपका सामरी पाट प्रदेश, ठीक है, ये एरिया सामरी पाट प्रदेश। फिर आएंगे तो ये जो आप देख रहे हो ये है लहसुन पाट प्रदेश, लहसुन पाट प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद ये आप एरिया जो देख रहे हो, ये एरिया आपका जारंग पाट के अंतर्गत आता है, कौन सा पाट, जारंग पाट, ठीक है, क्लियर है, ये जारंग पाट है ना। तो इतना एरिया अपने को यहाँ पे पढ़ना है फिलहाल, ठीक। तो देखिए फिर से देखें एक बार, ऐसा हम एक चक्कर लगाते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश का मैन पार्ट जो कि सरगुजा जिले में पड़ रहा है, फिर जसपुर जिले में ये वाला हिस्सा आपका पत्थलगांव लेलुंगा का पठार, फिर जसपुर का मुख्य जो क्षेत्र है मैदानी एरिया जसपुर पाट प्रदेश, उसके बाद फिर ये आपका पंडरा पाट प्रदेश आपको दिख रहा है, ये आपका ये एरिया, ठीक। फिर आपका बलरामपुर वाले हिस्से में आओगे तो यहाँ पर आपका देखो ये जमीर पाट है, ये आपका सामरी पाट है, ये लहसुन पाट है। और उसके बाद फिर ये वापस फिर से आइए किसमें, सरगुजा वाले जिला में, सरगुजा जिला के भूभाग में ये आपका जारंग पाट, क्लियर है इसकी बातें, ठीक है। तो फिर से देखें मैन पाट, पत्थलगांव लेलुंगा पठार, जसपुर पाट प्रदेश। फिर देखो इसको आप ना ऐसे एक वर्ड याद करो, एक वर्ड है क्या, जालसाज, ठीक है, जालसाज, ओके।
जारंग पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये क्रम इस तरीके से याद रखना, ओके, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा। चलो अब कुछ विशेषताएं हम लोग इसकी देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका ये जो पंडरा पाठ है ना, ये पंडरा पाठ से ये एक नदी जो हमने इस तरफ भी देखा था, कौन सा, कन्हार नदी, ठीक, जो आगे जाकर किसमें मिलेगी, ये सोन नदी में जाकर के मिल जाएगी। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र में आ गया वो, ठीक। इधर एक नदी यहीं से और निकलेगी, वो है आपकी ईब नदी। कौन सी नदी, ईब नदी, क्लियर है, ठीक। ये इस तरफ बह रही है ईब नदी, इसको याद रखना, ठीक। आपका ये मैन पार्ट से एक नदी निकलेगी, वो है आपका क्या, मांड नदी। कौन सी नदी, मांड नदी, ठीक, ये हो गया। अब कुछ अन्य विशेषताएं देखो। सामरी पाठ, इस सामरी पाठ में ये है सबसे ऊंची चोटी, क्लियर। ये जो सबसे ऊंची चोटी है, ये है आपका गौरलाटा चोटी, ठीक, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। कितने मीटर, 1225 मीटर, ठीक है। अब देखो इस जसपुर सामरी पाट प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी, ठीक है। सामरी पाट बलरामपुर जिला पूछेगा तो बलरामपुर जिले में पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको यदि प्राकृतिक प्रदेश या किस भौतिक भूभाग में आता है ऐसा पूछेगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, जसपुर सामरी पाट प्रदेश लेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो गौरलाटा चोटी है, आपको बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर है। सिर्फ इसी जसपुर सामरी पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी 1225 मीटर उसकी ऊंचाई, क्लियर है, ओके। अब आगे देखिए जसपुर पाट प्रदेश है, ये आपका सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश तो है, लेकिन इस पाट प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो आपका 700 मीटर है, ठीक। और इस हिसाब से जितने भी प्राकृतिक प्रदेश हैं उसमें सबसे ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है पूछेगा तो वो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। याद रखिएगा, है तो सबसे छोटा लेकिन है सबसे ऊंचा, क्लियर बात, ठीक, ये पॉइंट याद रखना, ओके। कुछ अन्य विशेषताएं देखो तो इसमें अपवाह तंत्र देखिए, अपवाह तंत्र कौन सा जाएगा तो मुख्य रूप से महानदी अपवाह तंत्र, क्लियर, मुख्य रूप से कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र, क्योंकि आगे जाके ये जो ईब नदी है, ये मांड नदी है, ये दोनों महानदी में जाके मिल जाती है, ये उसकी सहायक नदी है, ठीक है। एक ये आपका कन्हार नदी, ये इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ पे पड़ रहा है, ये सोनगंगा अपवाह तंत्र में आएगा, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा अपवाह तंत्र है पूछेगा तो महानदी अपवाह तंत्र, ठीक, ओके। नंबर 2, ये जो प्राकृतिक प्रदेश है, ठीक, इसमें कुछ खास विशेषताएं देखते चलिए। मैन पार्ट, ये जो मैन पार्ट है, इस मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला, क्या है, मैन पार्ट, ओके। उसके बाद देखें आपका जो पंडरा पार्ट दिख रहा है, ठीक, कहीं कहीं पर इसको पेंड्रा पार्ट भी लिख देता है, वही कंफ्यूज नहीं होना। पंडरा पार्ट इसको बोलते हैं क्या, छत्तीसगढ़ का बगीचा, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का बगीचा, ठीक है। और आपका जमीर पार्ट, जमीर पार्ट ये आपका कहलाता है बॉक्साइट का मैदान, क्या कहलाता है, बॉक्साइट का मैदान। क्यों ऐसा, तो देखते चलो। देखिए नंबर 1, कौन सी शेल समूह यहां पाया जाता है, ठीक है।
तो इस प्राकृतिक प्रदेश में आपको दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, कौन सी चट्टान? दक्कन ट्रैप की चट्टान मिलेगी। कुछ एक एरिया में आर्कियन शैल समूह भी है, लेकिन मुख्य रूप से जिसका वितरण है वो है दक्कन ट्रैप। ठीक है, जो देखिए ज्वालामुखी विस्फोट से जो चट्टानें जो उत्पन्न होती है ना, वो आपका दक्कन ट्रैप है। क्लियर? ठीक। तो अब दूसरी बात, जहां दक्कन ट्रैप वहां मुख्य जो खनिज आपको प्राप्त होगा, वो मुख्य खनिज जो है वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। क्लियर? तो यहाँ इस क्षेत्र में बॉक्साइट की प्रचुरता आपको मिलेगी, और इसीलिए जो जमीन पार्ट है इसको अपन क्या कह रहे हैं? बॉक्साइट का मैदान कह रहे हैं। क्लियर है बात? अब इसके बाद देखो मिट्टी। मिट्टी की बात करें तो देखिए यहां पर आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगी, बट यहां पर लाल पीली के साथ साथ लैटेराइट मिट्टी भी आपको मिलेगी। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी। ओके, अब देखो लैटेराइट मिट्टी जो है ये बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त रहती है। ठीक, तो ये मुख्य रूप से इधर बागवानी फसल करते हैं। ठीक है, चाय के बागान आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर? और इसीलिए ये जो एरिया है जिसमें 15 पार्ट, इसको हम छत्तीसगढ़ का बगीचा भी कह रहे हैं। क्लियर है बात? है ना? यहाँ पे बगीचा तहसील भी पड़ता है। क्लियर? यहीं पर। अब इसके बाद देखें, देखिए लैटेराइट मिट्टी, अब देखो कि जैसे किसी बर्तन में अगर हम लोग रेत ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? पानी डालेंगे, तो क्या होगा? पानी जो है वो रेत से होते हुए रिस जाएगा नीचे की तरफ, है कि? वैसे ही लैटेराइट मिट्टी भी होती है। ठीक है, हम पानी डालते हैं उसमें, ठीक है, वो कुछ समय तक रहेगा और धीरे 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 करके रिसते जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि जहां पर ऐसी लैटेराइट मिट्टी होती है वहां सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ठीक है, या जो फसल उगाते हैं वो सीढ़ीदार उसमें फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो क्या है कि पानी रिसते रिसते नीचे इस तरीके से आता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बागवानी फसल हम लोग लेते हैं। क्लियर इतनी बात है? ठीक है, ये बात हो गई जसपुर पाट के सामरी पाट प्रदेश के बारे में। अच्छा, ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ठीक है ना, ये आपका छोटा नागपुर का जो पठार है उसी के भाग के अंतर्गत आएगा। क्लियर है बात? छोटा नागपुर का जो पठार है उसी का ही ये आपका पश्चिमी एरिया है। ठीक है, तो भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश है उसमें यदि बात करेगा तो छोटा नागपुर पठार के भूभाग के अंतर्गत ही ये आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश आता है। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, चलिए, तो परंतु ये जो लेक्चर है आपका छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन भौतिक दशाएं, ये आपको 2 पार्ट में मिलेगी। पार्ट 1 में आज हमने ये इतना कवर किया है, जिसमें 2 पार्ट प्रदेशों का या 2 प्राकृतिक प्रदेशों का हमने डिटेल देखा। ठीक, पार्ट 2 जो है उसमें मैं आपको महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार, ये इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। क्लियर है बात? ठीक है, क्योंकि एक साथ यदि एक ही लेक्चर में आपको बता देता हूं तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। महानदी बेसिन वो बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। ठीक है, उसमें समय ज्यादा लगेगा, इसलिए बेहतर है कि हम लोग थोड़ा टॉपिक जो है वो धीरे धीरे कवर करें, ताकि हमको चीजें आसानी से याद होती चली जाए। क्लियर है? ठीक है, तो परंतु अपनी पढ़ाई जारी रखो। ठीक है, और ये मत समझो कि बहुत टाइम है 20 सितंबर को पेपर है, वैसा कुछ भी नहीं। ओके, समय कैसे निकलता है, कैसे हाथ से फिसलता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना तैयारी आप कर सकते हैं उतना करते चलिए और जी तोड़ मेहनत करिए। क्लियर है बात? ठीक है, जो शेड्यूल हम जारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाओ और तैयारी करो। ठीक है, डेली का 3 वीडियो अपलोड हो रहा है चैनल पे, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो उसके हिसाब से आप एक दिन में उतना जो है आप पढ़िए। मैक्सिमम जो है आपको 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो उतना आप दीजिए, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वीडियोस की भी, जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएगा। क्लियर है बात? ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2। ठीक है, वो जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा, इसी भौतिक दशाओं का या प्राकृतिक प्रदेश, इस प्राकृतिक विभाजन का। क्लियर है? ठीक, और उसका लिंक मैं जो है इसमें आपको दे दूंगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, थैंक यू सो मच।